Hello class 9th. This will be your very first video on our channel, that is शिक्षा जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। तो आपकी ये पहली वीडियो होने वाली है ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बाद, इनफैक्ट पहली कंटेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो क्लास 9 के लिए हमने अपने चैनल पर डाला है वो आपके लिए एक कंपलसरी वीडियो बन जाती है देखने के लिए, बिकॉज यू शुड बी वेल अवेयर कि क्लास 8 से क्लास 9 में आने के बाद आपके कोर्स स्ट्रक्चर में, आपकी लाइफ में, आपके स्टडी के पैटर्न में क्या क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं, वो सारा कुछ हमने आपको ओरिएंटेशन वीडियो में बताया है। ठीक है, तो अब इस वीडियो से हम अपना जो कोर्स कंटेंट का वेरी फर्स्ट चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज स्टार्ट करेंगे। लेकिन उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। I am Ayushi Agarwal. Obviously, I will be your science mentor throughout the course in the 9th journey. ठीक है, अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की तो I have pursued my MTech in Bioprocess Engineering from IIT Roorkee and my BTech is in Biotechnology from VIT University Vellore. These two are well-renowned institutions and you all know about these institutions very well, right? तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ इट्स टाइम वी विल डायरेक्टली स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक। और इस वीडियो में हम सिर्फ इस चैप्टर के हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ उसके एक बेसिक ओवरव्यू की बात करेंगे कि आप लोग को इस चैप्टर में क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारा पहला जो चैप्टर है वो होने वाला है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जैसे कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन और वाटर के बाद फूड। ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर तो आज के टाइम पर कहीं गिनती में भी नहीं आता है ना, ऑल्दो ये एक इनडिस्पेंसेबल पार्ट है हमारी लाइफ का, बट मेजर रिक्वायरमेंट क्या है हमारी फूड की। तो इसी के साथ ही हम अपना जो 9th का सिलेबस है, 9th का करिकुलम है, वो भी स्टार्ट करेंगे, है ना। हम सबको पता है कि फूड क्या है, राइट। फूड की जो एक्सप्लेनेशन है वो मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मुझे सिर्फ आपको क्या बताना है कि इस फूड की आज के टाइम पर जो डिमांड वर्सेस सप्लाई वाली बात चल रही है ना, सिर्फ इस पूरे चैप्टर में हमें इसी चीज़ पर फोकस करना है। देखो, हम सबको पता है कि फूड का प्रोडक्शन हो रहा है ना, और हो भी ऑब्वियसली हो ही रहा है, तभी तो इतनी ह्यूमन पॉपुलेशन को हम उस पर फीड कर पा रहे हैं। लेकिन क्या ये फूड का प्रोडक्शन इतना सफिशिएंट है कि हमारी जो डिमांड है और हमारी जो सप्लाई है ये दोनों चीज़ें आपस में बैलेंस कर पाएँ? सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए हम पढ़ने वाले हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। हम सबको पता है आज की डेट में हमारी जो मेन फूड के लिए हमें चाहिए क्या, लैंड एज अ मेजर रिसोर्स, उसकी जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है। हम सब ह्यूमंस ने अपने सेल्फिशनेस के लिए इस एग्रीकल्चरल लैंड को अर्बनाइजेशंस के हित के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए इस लैंड को ख़त्म कर दिया। ठीक है, लैंड नहीं होगी तो फूड भी नहीं होगा। ये एक पर्टिकुलर गमले में उगाने वाली बात नहीं है जिससे हम इतनी बड़ी ह्यूमन पॉपुलेशन को ग्लोबली फीड कर पाएँ। ठीक है, तो हमें आज के टाइम पर क्या चाहिए, अपने फूड कल्टीवेशन मेथोडोलॉजीज़ में कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट्स जिसके थ्रू हम इस सप्लाई को पूरा कर पाएँ। ठीक है, सिर्फ वही चीज़ें हम इस फूड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में पढ़ने वाले हैं। एक टाइम आया था ग्लोबली जब इस फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक रेवोल्यूशन आया था। कौन सा? ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, जिसके अगर ग्लोबल में फादर की बात करी जाए तो होंगे बॉरलॉग, और अगर इंडिया में बात करी जाए तो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? हमारे MS स्वामीनाथन। इस ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर कुछ ऐसी मेथोडोलॉजीज हमने अडॉप्ट करी थी जिसके अंदर इस फूड रिसोर्सेज का जो प्रोडक्शन है उसको हमने बढ़ाया था। जैसे हमने HYV सीड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था अपनी फील्ड में, है ना। उसके बाद हमारे फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स आए थे ताकि हम अपनी फील्ड्स में जो न्यूट्रिएंट की क्वालिटी है या जो भी पेस्ट हैं जिनके थ्रू हमारी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है उन सब को हम कंट्रोल कर पाएँ।
ठीक है। लेकिन क्या हुआ ना, इन फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के एक्सेसिव यूज से, देखो किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूज हमेशा ही बुरा होता है, चाहे वो चीज़ कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। वैसे ही उस टाइम पर तो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ने इस सप्लाई को देने का काम कर दिया, लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है, इस एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स से क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा है। हम सबको इसके बारे में भी पता है ना। आजकल कितनी सारे फलों में, सब्जियों में केमिकल्स लग के आ रहे हैं, जिसके वजह से बहुत सारी ऐसी डिसीजेस हैं जो आज के टाइम पर हमने कभी पहले नहीं सुनी थी या देखी थी, जिनका ट्रीटमेंट कभी पॉसिबल नहीं था, वो सब आ रहा है। किसकी वजह से? इन पॉल्यूशंस की ही वजह से। तो आज के टाइम पर इस ग्रीन रेवोल्यूशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की हमें ज़रूरत है, और हमें क्या फॉलो करना है? हमें फॉलो करना है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में वो सब कुछ आ जाता है जिससे कि आप अपने फूड को, प्रोडक्शन को बढ़ा पाएं, साथ ही साथ आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज कर पाएं। I repeat again, sustainable practices will include all those methodologies which in turn will improve our food production, as well as it will help in the control of this pollution through the judicious use of our natural resources। ठीक है, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम उसको ऐसे यूज़ करें कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी उससे हार्म ना हो, और हम जितनी फूड का प्रोडक्शन चाहते हैं वो भी कुछ हद तक हम उसको पूरा कर पाएँ। तो इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे कंटेंट में हम इसी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करके हम अपने फूड के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। एक और चीज़ जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो क्या? देखो, फूड दो तरीके का होता है। एक तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, जो मैंने आपको अभी सब बता दिए, ठीक है, मतलब ये तो हो गया हमारा वेज वाला पार्ट। ठीक है, दो तरह के मेन्यूज होते हैं ऑब्वियसली होटल्स या रेस्टोरेंट्स में। क्या? एक तो वेज वाला पार्ट हो गया, एक हमारा एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट भी तो होता है ना, जो नॉन वेज वाली कैटेगरी में आता है, तो वो भी तो फूड का ही प्रोडक्शन है, उसको भी तो देखना पड़ेगा हमें। इसकी भी तो डिमांड है ना मार्केट में एज अ फूड को लेकर। तो इस एनिमल हस्बेंड्री वाली प्रैक्टिसेस को भी हम कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे ताकि हमें उससे बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिल पाए। ठीक है, जो ये कोरोना वायरस वाला लॉकडाउन चल रहा है, इस केस में स्पेशली आप इस नॉन वेज वाली कैटेगरी को अच्छे से पहचान पाएंगे, है ना। जो डिसीज़ जहाँ से ओरिजिन हुई, वो उसका एक मेन रीज़न क्या था? यही नॉन वेज। तो कैसे हम उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा पाएंगे, कैसे हमारा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा, उससे हम कैसे अलग अलग जनरेशन को फीड कर पाएंगे, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स उसमें और इन्हांस किए जा सकते हैं, वो सारा कुछ भी हम इसी फूड प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये था बस एक कोर्स ओवरव्यू। ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो से हम अपना जो प्रॉपर कंटेंट है वो स्टार्ट करेंगे, और वो भी यहाँ से सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से। ये पूरा जो था वो था उस चैप्टर का, जैसे बैक स्टेज वाला पार्ट होता है ना, ये सारा कुछ वो था बैक स्टेज की। हम इस चैप्टर को पढ़ने ही क्यों वाले हैं? हम सबको पता है फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा होता तो इतनी सारी ह्यूमन की पॉपुलेशन को हम कैसे फीड कर पाते। तो ये सारा हमारा बैक स्टेज, अब जो हमारा मेन रोल में आएगा वो कहाँ से आएगा? सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से। तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से कवर अप करेंगे। टिल देन आई रिकमेंड यू टू डू वॉच द ओरिएंटेशन प्रोग्राम दैट इज ऑलरेडी देयर ऑन आवर चैनल, सो दैट यू आर वेल अवेयर ऑफ what all changes you are going to experience throughout your course 9, because you have been promoted from class 8. So that's all for this video. Have a nice day. Do like and subscribe our channel for more interesting updates. Thank you. Bye bye.